बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आई एम मोहम्मद शहबाज। हमारी डिस्कशन चैप्टर 12 क्लास 9 के जो थ्योरम है उस पर जारी है, जिसमें आज हम थ्योरम 5 को डिस्कस करेंगे। थ्योरम 1, 2 और 3, 4 के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जो स्टूडेंट न्यू है, इंटरेस्टेड है वो समझने में, तो वो काइंडली वो भी लाजमी देखें। तो इस थ्योरम की स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं। वो हमें ये कहती है कि एनी पॉइंट इनसाइड द एंगल, कोई हमारे पास एंगल है और इनसाइड उसमें क्या है, कोई पॉइंट है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म, और वो वाला पॉइंट क्या है, उस एंगल के आर्म से बराबर फासले पे है, इक्वी डिस्टेंस पे है, इज़ द बाइसेक्टर ऑफ इट। तो फिर वो क्या होगा, उस एंगल का बाइसेक्टर होगा। अब ये जो डिफरेंट वर्ड आए हैं, बाइसेक्टर का आया है, एंगल का आया है, इक्वी डिस्टेंस का आया है, आर्म्स का आया है, हम इनको डिटेल में अभी समझ लेते हैं, सीख लेते हैं। रट्टा लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वीडियो को एंड तक देखें, लाजमी सुने, आपको एक एक बात की समझ आएगी। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें इधर एंगल की, तो ये फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, एक एंगल बन गया। यहाँ पे आपके पास क्या है, कोई एंगल है, तो उसके अंदर क्या है, इनसाइड, एनी पॉइंट इनसाइड द एंगल। ये फॉर एग्जांपल कोई एंगल है और ये इनसाइड द एंगल कोई पॉइंट है, और उसको मैं क्या नाम देता हूँ, पी का। फिर आगे वो स्टेटमेंट में ये कहता है कि इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म, ये वाली जो होती हैं लाइंस, इनको हम बेटा बोलते हैं आर्म्स। तो ये पॉइंट वो कह रहा है कि फिर क्या है कि जो इनसाइड द एंगल है वो अपनी आर्म से क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे है। तो फिर हमें ये बताएं कि वो जो है वो बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर के लफ्ज़ पे गौर करें तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। बाई का मतलब होता है बच्चों टू, सेक्टर का मतलब होता है पार्ट्स, मीन्स टू पार्ट्स। किसके टू पार्ट्स करने, एंगल के। एक ऐसी लाइन जो किसी एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में कट कर दे, वो वाली लाइन उस एंगल का क्या होती है, एंगल बाइसेक्टर। तो हमने अब ये शो करना है, ये जो इनसाइड द पॉइंट है एंगल के अंदर, जो कि इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम इट्स आर्म से, तो ये जो एंगल है ओरिजिनल, इसके क्या है, ये बाइसेक्टर पे है। मीन्स अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रा करें तो ये वाली लाइन क्या होनी चाहिए, एंगल का बाइसेक्टर होना चाहिए। एंगल का बाइसेक्टर से मुराद बेटा एक ऐसी लाइन है जो उस एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में कट करे। तो अब हमारा टास्क क्या होगा कि अगर हम ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल दिखा देंगे, तो तब हम ये कहेंगे कि जो हमारी ये लाइन सेगमेंट हमने ड्रा की है बाइसेक्टर वाली, ये हमारे पास क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। तो हम अपने चलते हैं इस प्रूफ की तरफ। अब देखें आपके पास गिवन में क्या है, गिवन में हमें एंगल ए ओ बी, एनी पॉइंट इनसाइड द एंगल। जो एंगल का लफ्ज़ आया है कि हमारे पास कोई ना कोई एंगल है, उसको हमने क्या नाम दिया, एंगल ए ओ बी। इसी से अब दोबारा हम डायग्राम को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। वो हमने नीट बना ली है, अब रफ कैसे ड्रा करने हैं। ये हमारे पास एक कोई एंगल है ए ओ बी, और फिर क्या है, इनसाइड द एंगल, एनी पॉइंट इनसाइड द एंगल, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म। ये हमारे पास क्या होगा, अपनी आर्म से इक्वी डिस्टेंस पे होगा। तो गिवन में देखिए यही एंगल एक है ए ओ बी, और पॉइंट पी क्या है, इनसाइड द है एंगल के। फिर आपने क्या किया, पी क्यू इक्वल है पी आर के। मीन्स इस पॉइंट को नाम क्यू का देंगे, इसको आर का देंगे, और ये पॉइंट कोई पी है जो इनसाइड द एंगल है। तो ये हमें स्टेटमेंट में खुद उसने कहा है गिवन में कि ये पॉइंट पी अपनी एंगल के जो आर्म्स है उससे क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे है। मीन्स पी से लेके क्यू तक और पी से आर तक क्या है, ये इक्वल है। अब देखें बच्चों एक बात गौर करें, ये गिवन में हमने ये वाला पार्ट कैसे लिखा कि पी क्यू परपेंडिकुलर है, पी क्यू परपेंडिकुलर है ओ बी पे, एंड पी आर परपेंडिकुलर है ओ ए पे। ये कैसे लिखा बच्चों, जब भी हम एक पॉइंट का किसी लाइन से फासला लेते हैं तो वो हमेशा परपेंडिकुलर लेते हैं। फॉर एग्जांपल वो वाला पी पॉइंट मुझे ही कंसिडर कर लें, मेरे सामने एक वॉल है, दीवार, तो मैं यहाँ से लेके दीवार तक जो फासला मैं अपने डिस्टेंस लूँगा वो हमेशा क्या लूँगा, सीधा बिल्कुल परपेंडिकुलर लूँगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं ऐसे अपने डिस्टेंस को मेजर करूँ या यूँ मेजर करूँ, मैं बिल्कुल परपेंडिकुलर लूँगा अपने डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। तो ये वही एक पॉइंट है, और ये उसके सामने ये कोई वॉल आप अपने माइंड में एग्जांपल के तौर पे रख लें। तो ये पॉइंट का वॉल के साथ या पॉइंट का एक लाइन के साथ, आर्म के साथ जो डिस्टेंस लिया जाता है वो हमेशा क्या लिया जाता है, परपेंडिकुलर लिया जाता है। तो इसी तरह ये हमने परपेंडिकुलर का यहाँ निशान बनाया, और इस पॉइंट का फिर ये वाली भी वो वॉल समझ लें, आर्म्स, इस पॉइंट का इस आर्म के साथ भी जो डिस्टेंस हम लेते हैं वो हमेशा क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर लेते हैं। मीन्स पी के ऊपर परपेंडिकुलर है ए बी ओ बी पे, और पी आर परपेंडिकुलर किस पे है, ओ ए पे।
उम्मीद है आपको जो गिवन वाली स्टेटमेंट है ये हमें आपको समझ आ गई होगी। अब प्रूव में हमने क्या करना है कि पॉइंट P इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल AOB। ये जो एंगल AOB, ये वाला जो एंगल AOB था, इस पॉइंट P को हमने क्या शो करवाना है कि ये इस एंगल का बाइसेक्टर है। मीन्स कि ये एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में कट करता है। हमने ये शो करवाना है कि इस वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, इक्वल अगर शो करवा देंगे तो वो उस एंगल का क्या होगा, बाइसेक्टर होगा। तो ये आपको प्रूव में भी बात समझ आ गई होगी। अब कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया कि इस पॉइंट P को हमने किस के साथ मिलाया, O के साथ। ये नीट डायग्राम है, यहाँ हमने रफ बनाई थी। यहाँ तक हमें मालूम था एंगल AOB एनी पॉइंट इनसाइड द एंगल विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म, यहाँ तक हमें स्टेटमेंट में कहा गया था। अब कंस्ट्रक्शन में हमने ये किया कि पॉइंट P को इसके साथ O के साथ क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो आपकी कंस्ट्रक्शन भी उम्मीदें क्लियर हो गई होगी। अब हम अपने स्टेटमेंट और रीज़न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखें बच्चों, अगर इस डायग्राम पे गौर करें तो आपके पास 2 ट्राइंगल्स बन रही हैं, एक POR एक POQ, जिनको सेपरेट यहाँ मैंने नीचे भी बना दिया है। POR ये ऊपर वाली ट्राइंगल और एक ये वाली ट्राइंगल POQ, ये 2 ट्राइंगल बन रही हैं। अब इन दोनों ट्राइंगल में हम क्या देखेंगे, इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग देखेंगे। बेटा अब बात सुने, एक ट्राइंगल में टोटल 6 कंपोनेंट होते हैं, 3 साइड होती हैं और 3 एंगल होते हैं। मीन्स कि एक ट्राइंगल में टोटल कितने कंपोनेंट होते हैं, 6 कंपोनेंट। और ये 2 ट्राइंगल में टोटल कितने कंपोनेंट हो गए, 12 कंपोनेंट हो गए। तो ये दोनों ट्राइंगल कब आपस में कन्ग्रुएंट होंगी, जब कोई से इनके 3 कंपोनेंट आपस में आप कन्ग्रुएंट दिखा देंगे तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगी, कन्ग्रुएंट हो जाएंगी। और एक बार याद रखेंगे, कोई एक साइड लाजमी उसमें होनी चाहिए। अगर आपके पास इन दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड कन्ग्रुएंट हो गई तो तब भी ये आपस में कन्ग्रुएंट हो जाएंगी दोनों ट्राइंगल। अगर कोई से 2 साइड और एक एंगल आपके पास किसी दूसरी ट्राइंगल की 2 साइड और एक एंगल के कन्ग्रुएंट होंगी तो तब भी ये दोनों ट्राइंगल कन्ग्रुएंट होंगी। तीसरा पॉइंट, आपके पास अगर एक साइड और 2 एंगल वो इस ट्राइंगल की एक साइड और 2 एंगल के कन्ग्रुएंट होंगी तो तब भी ये ट्राइंगल आपस में क्या होंगी, कन्ग्रुएंट होंगी। तो जो बच्चों कन्ग्रुएंट ट्राइंगल होती हैं उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी कन्ग्रुएंट होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या शो करवाते हैं, ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग है इन दोनों ट्राइंगल में, इनको कन्ग्रुएंट शो करवाते हैं। फिर हम नेक्स्ट आगे अपने प्रूफ की तरफ चलते हैं। तो अगर हम यहाँ से पहला इसका पॉइंट लिखें तो बच्चों यहाँ से देखें, O से लेके P तक इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में ये आपके पास क्या आ रहा है, कॉमन। O से P तक कन्ग्रुएंट, O से P तक। और इसकी रीज़न में आप क्या लिखेंगे, ये आपके पास बच्चों क्या है, कॉमन। नेक्स्ट अगर देखें कि एंगल जो है PQO और PRO, बच्चों याद रखें जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा होता है उस पॉइंट को हम क्या करते हैं, सेंटर में लिखते हैं। एंगल ये Q पे बन रहा था तो इसको सेंटर में लिखा O, कन्ग्रुएंट एंगल P ये R पे बन रहा था, यहाँ पे 90 का एंगल PRO। अब ये इक्वल कैसे हुए बच्चों, हमने अभी थोड़ी देर पहले ये देखा कि एक पॉइंट का एक लाइन से जो डिस्टेंस लिया जाता है वो हमेशा क्या लिया जाता है, परपेंडिकुलर लिया जाता है। तो यहाँ भी इसका परपेंडिकुलर बना और एक पॉइंट का इस आर्म से भी जब डिस्टेंस लेंगे तो यहाँ भी परपेंडिकुलर बना। मीन्स दोनों में जो एंगल्स बन रहे हैं वो कितने 90 के बन रहे हैं। तो ये दोनों आपस में कन्ग्रुएंट हुए एंगल PQO एंड PRO। तो इसकी रीज़न में आप क्या लिखेंगे कि ये आपके पास क्या था, ये गिवन है राइट एंगल। गिवन क्यों है, क्योंकि हमें उसने कहा हुआ है कि जो इनसाइड पॉइंट है एंगल के वो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम इट्स आर्म, इक्वी डिस्टेंस है इट्स आर्म। ये पॉइंट इनसाइड द एंगल है और ये अपनी आर्म से क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे है। अगर इक्वी डिस्टेंस पे है तो फिर जो उनके दरमियान हम डिस्टेंस लेते हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर लेते हैं। मीन्स इसके दरमियान भी एंगल परपेंडिकुलर 90 का और इसके दरमियान भी 90 का। अच्छा, मज़ीद आप अगर ये देखें कि आपने क्या किया कि एंगल, अब ये दूसरी ट्राइंगल की तरफ अगर आप गौर करें तो इस पे हम बात करते हैं कि तो ये जो ट्राइंगल है यहाँ देखें, हमें इसने ये कहा था कि जो वो पॉइंट है एनी पॉइंट इनसाइड द एंगल वो अपनी आर्म से क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे है। मीन्स P से लेके Q तक एंड P से लेके R तक जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। ये भी हमें थ्योरम की स्टेटमेंट में गिवन है। तो ये हमने लिख दिए कन्ग्रुएंट और ये भी आपके पास क्या आ गया, इसकी रीज़न गिवन आ जाएगी। अब बच्चों गौर करें, आपने एक साइड ये OP और एक साइड P से लेके Q तक, P से R तक, ये इस ट्राइंगल में देखिए ना, O से लेके P तक और इस ट्राइंगल O से P तक आपने क्या दिखा दी, कन्ग्रुएंट दिखा दी।
फिर आपने ये दिखा दिया कि पी क्यू ओ एंड पी आर ओ इन दोनों ट्राइंगल के जो एंगल हैं वो आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब आपने ये दिखा दिया पी से क्यू तक और पी से आर तक ये भी कॉन्ग्रुएंट हैं। तो अगर आप इन तीनों पॉस्टुलेट पे गौर करें तो कौन सा बन रहा है, एक साइड, दो साइड्स और एक एंगल। तो ये आपका दूसरा पॉइंट बन रहा है कि अगर किसी दो ट्राइंगल में उसकी दो साइड्स और एक एंगल किसी दूसरी ट्राइंगल की दो साइड और एक एंगल की इक्वल हो जाएंगी तो वो आपस में ट्राइंगल क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो फिर ये दो जो ट्राइंगल में हमारे पास कोरिस्पोंडिंग आ रही थी ये आपस में क्या हो जाएंगी, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। और इसकी रीज़न में आप क्या लिखेंगे कि साइड्स, एक साइड एक एंगल और फिर साइड, ये दूसरी ट्राइंगल के एक साइड एक एंगल और इस साइड के इक्वल है। ये हमने तीन लिखे थे। इसमें ये सेकंड पॉइंट वाला हमारा पास रिलेट यहाँ हमने अप्लाई किया है कि अगर ये तीनों में से कोई एक कंडीशन होल्ड हो जाए, कोई से तीन कंपोनेंट दो ट्राइंगल के आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो वो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। अब बच्चों यहाँ पे गौर करें, अगर दो ट्राइंगल आपस में हमने ये दिखा दी कि वो कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड से मुराद ये है कि इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ये वाली होगी और इसकी ये वाली और ये इसकी ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो अगर ये वाला एंगल है तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये होगा, तो ये भी आपस में क्या होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। मीन्स फिर आप क्या लिखेंगे कि एंगल पी ओ क्यू कॉन्ग्रुएंट है एंगल पी ओ आर की। तो इसकी रीज़न में आप क्या लिखेंगे कि कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। आप ये लिखेंगे कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। कि अगर दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इस लाइन पे अगर आप गौर करें कि एंगल पी ओ क्यू और पी और आर आपस में आपने क्या दिखा दिया, कॉन्ग्रुएंट। मीन्स के पी ओ क्यू वाला ये वाला एंगल और पी ओ आर ये वाला एंगल आपने क्या दिखा दिया, कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। तो यही तो हमने ये शो करवाना था कि ये जो लाइन आ रही है ये लाइन इस एंगल के क्या है, बाइसेक्टर पे है। मीन्स ये इस एंगल को क्या कर रही है, टू इक्वल पार्ट्स में कट कर रही है। और ये हमारे पास रिजल्ट प्रूव हो चुका है कि ये वाली जो लाइन है ये इस एंगल को उसने क्या कर दिया, टू इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया। तो ये था आज का थ्योरम। उम्मीद है ये आपको समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो ये कमेंट्स बॉक्स में लाजमी पूछें। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका लास्ट थ्योरम 12.6।